वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़, पार्ट नंबर 5th प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम? फर्स्ट पॉइंट है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे डेवलपिंग प्रीमाइसेस। थर्ड पॉइंट इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। फोर्थ पॉइंट सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। फिफ्थ पॉइंट इम्प्लीमेंट अ प्लान। सिक्स पॉइंट फॉलो अप। इन 6 पॉइंट के बेसिस पे हम बात करेंगे प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट यह बताया गया, फर्स्ट पॉइंट में सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले प्लानिंग में सेट करना। इसका मतलब ये बताया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट हमारा डिफाइन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्टिव सेटिंग होना चाहिए, सेटिंग अप होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले क्लियर डिफाइन होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव। क्योंकि किसी भी प्लानिंग को करते हैं हम तो सबसे पहले उसके लिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम किस ऑब्जेक्ट को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस पॉइंट में बताया गया है कि मैनेजर्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट को डिसाइड करते हैं, फिर प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये बताया गया है, मैनेजर्स बिगिन विद सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज ऑल पॉलिसीज एंड मेथड्स आर फ्रेम्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि मैनेजर जब भी कोई किसी प्लानिंग को करता है तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, सेटिंग अप करते हैं, और फिर जितने भी इस ऑब्जेक्टिव को सेटिंग अप करने के बाद जितनी पॉलिसीज़ होती है प्लानिंग से रिलेटेड एंड मेथड्स होते हैं उनको फ्रेम करा जाता है मैनेजर्स के द्वारा। और जितने पॉलिसीज़ एंड मेथड्स फ्रेम करते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे प्लानिंग करी जाती है। तो प्लानिंग करने में पहला स्टेप क्या है? ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना, ऑब्जेक्टिव को इंट्रोड्यूस करना कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के बेसिस पे प्लानिंग करी जाती है। इसी में बी पॉइंट बताया गया है, मैनेजर्स प्रेफर टू सेट अप गोल्स विच कैन बी अचीव्ड क्विकली। ऐसे गोल्स को प्रेफर करते हैं मैनेजर्स जो क्विकली अचीव हो सके, इजीली अचीव हो सके, और उसी के बेसिस में यहाँ पे प्लानिंग करी जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारे बताया गया है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना क्लियरली करा गया है, और फिर ऑब्जेक्टिव को जब डिफाइन कर लेते हैं मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वहाँ पे प्लानिंग उसके बेसिस पे क्रिएट करी जाती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट बताया गया डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस यानी कि प्लान किस बेसिस पे बनेंगे। यहाँ पे प्लान बनाने का बेसिस, किस तरीके से प्लान को फोरकास्ट करेंगे। प्लान पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस से बनेगा। प्लान करने के लिए डेटा इंफॉर्मेशंस सारी पास्ट एक्टिविटी की कलेक्ट करी जाती है, सारी टेक्निक देखी जाती है, और उन टेक्निक के बेसिस पे यहाँ पे प्लान्स को मेड करा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट बताया गया इसमें प्रीमाइसेस आर बेस ऑफ विच प्लान्स आर मेड। जितना जो भी हम प्रीमाइस करते हैं, जो भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो किसके बेसिस पे होता है? पुराने पुराने प्लान के ऊपर बेसिस होता है, और पुराने प्लान के ऊपर देखकर फिर हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ ए फोरकास्ट मेड कीपिंग इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड पास्ट इंफॉर्मेशन। पुरानी पास्ट इंफॉर्मेशन को लेकर यहाँ पे नई प्लानिंग की जाती है, नए प्लान को डेवलप करा जाता है, नए प्लान में टेक्निक्स देखी जाती है, ऑब्जेक्ट के बाद स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, स्ट्रेटेजी मेथड, उसके अंदर पॉलिसीज़, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके रूल्स क्या होंगे, उस प्लानिंग का प्रोग्राम क्या होगा, कितना खर्चा आएगा, कितना बजट रहेगा, सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। ये टेक्निक्स होती है। तो यहाँ पे डेवलपिंग प्रीमाइसेस में ये बताया गया है कि टेक्निक्स को देखा जाता है, पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाता है, पास्ट प्लानिंग देखी जाती है, और हमने कैसे पहले प्लानिंग करी थी और आज कैसे डेवलप करेंगे उस प्लानिंग को, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। थर्ड पॉइंट बताया गया है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। इसके अंदर बताया गया है कि ऑल्टरनेटिव देखा जाता है। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि ऑप्शंस। किसी भी चीज़ को जब हम प्लानिंग करते हैं तो सारे ऑप्शंस देखते हैं कि हमारे पास प्लानिंग करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस है, अवेलेबल है। उन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर मैनेजर प्लानिंग करता है। हमारे पास फॉर एग्जांपल बजट है, बजट हमारे पास कितना खर्चा आएगा। अगर हम इस टेक्निक से प्लानिंग बनाते हैं, टेक्निक ए से, तो हमारे पास कितना खर्चा आएगा, कितने एक्सपेंसेस होंगे। अगर हम टेक्निक बी से प्लानिंग बनाते हैं
तो हमारे पास कितना एक्सपेंसेस हो गए। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ टेक्निक भी करी जाती है, जिसमें खर्चा बजट बनाया जाता है और फिर उसके बेसिस पे आगे वर्क करते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव में ए पॉइंट बताया गया है, आफ्टर मेकिंग लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव, पहले जितने ऑप्शन हैं उनको लिस्ट बनाई जाती है। द मैनेजर स्टार्ट्स इवैल्यूएटिंग ईच ऑल्टरनेटिव, हर ऑप्शन को इवैल्यूएट करा जाता है मैनेजर के द्वारा, कैलकुलेट करा जाता है कि किस ऑप्शन में कितना हमारा बेनिफिट है और कितना नुकसान है। बी आफ्टर दिस द मैनेजर स्टार्ट एलिमिनेटिंग द नेगेटिव आस्पेक्ट, वही बताई गई पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है कि उस जितने भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है उसमें से नेगेटिव और पॉजिटिव आस्पेक्ट देखे जाते हैं। नेगेटिव आस्पेक्ट को एलिमिनेट यानी कि नेगेटिव ऑप्शन को हटा दिया जाता है और जो पॉजिटिव ऑप्शंस रह जाते हैं उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करा जाता है। फोर्थ पॉइंट बताया गया यहाँ पे सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना। यहाँ पे कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, यहाँ पे इसका सिर्फ सीधी सी बात बताइए कि जितने ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल थे उन ऑल्टरनेटिव का इवैल्यूएशन करके, उन ऑल्टरनेटिव को कैलकुलेट करके उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव यहाँ पे सेलेक्ट करा गया। आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेक नंबर ऑफ स्मॉल प्लान्स टू सपोर्ट मेन प्लान, छोटे छोटे प्लान बना के बिग प्लान बनाया जाता है, मेन प्लान बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सबसे पहले छोटे छोटे प्लान डिसाइड करे जाते हैं, उन छोटे छोटे प्लान्स को डिसाइड करने के बाद बड़े प्लान या मेन प्लान बनाया जाता है और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। दिस प्लान आर मस्ट फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेन प्लान एंड दे आर ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव प्लान। सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्टिव को सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव को डेरिवेटिंग प्लान भी कहा गया है, डेरिवेटिव प्लान भी कहा गया है, जिसके अंदर मेन प्लान को अकम्प्लिश करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके बाद बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट इम्प्लीमेंट द प्लान। इम्प्लीमेंट द प्लान में बताया गया है जितने भी प्लान होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करा जाता है, उनको डेवलप करा जाता है। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सुधार करना। इसके अंदर हमने जो प्लानिंग करी उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं उनको उसको इम्प्रूव करना। अब इम्प्रूव कैसे करता है मैनेजर्स, इम्प्रूव कैसे करते हैं प्लान को जो इन्होंने प्लान डिसाइड करा है। सबसे पहले ये एम्प्लॉय से फीडबैक लेते हैं, अपने को मैनेजर से फीडबैक लेते हैं और अपने जो कनेक्टर्स होते हैं उन लोगों से फीडबैक लेते हैं, इनसाइडर्स से यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स से। उन लोगों से फीडबैक लेने के बाद अगर कोई प्लान में कमी आती है, कोई नेगेटिव आस्पेक्ट होता है तो उसको इम्प्रूव करा जाता है और पॉजिटिव आस्पेक्ट को डेवलप करा जाता है। आफ्टर दिस द मैनेजर स्टार्ट अलोकेटिंग द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द प्लान, और फिर प्लान के अकॉर्डिंग रिसोर्स को अलोकेट करना स्टार्ट किया जाता है। फॉलो अप, नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो अप। फॉलो अप में बताया गया द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली, जितने भी प्लानिंग के सारे एस्पेक्ट देखे गए उन एस्पेक्ट को देखने के बाद प्लान को मॉनिटर करना केयरफुली ये मैनेजर का वर्क होता है। जो प्लान को डेवलप करा है, जिस प्लान को बनाया मैनेजर ने ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, जो प्लान बनाया है, जो प्लान वेरीफाई करे उनको डेवलप करना। मॉनिटरिंग ऑफ प्लान हेल्प टू वेरीफाई वेदर द कंडीशंस अज्यूम इन प्लान आर होल्डिंग ट्रू। इस पॉइंट में बताया गया कि जितने भी प्लानिंग का सिस्टम उन्होंने बनाया, जितना भी प्लान बनाया है, जितना भी प्लानिंग डेवलप कराया है, उस प्लानिंग को प्रॉपर्ली मॉनिटर करना, चेकिंग करना या इवेल्युएट करना या एनालिसिस करना। इससे क्या फ़ायदा मिलता है, इससे ये हमें पता चल जाता है कि जो हमने प्लानिंग करी है एज अ मैनेजर वो सही है या फिर उसमें कोई ना कोई कमी है या फिर कोई बहुत बड़ी वीकनेस है उसके अंदर। तो उन वीकनेस को रिमूव करने के लिए ये सारी चीज़ें प्लानिंग करी जाती है। तो मॉनिटरिंग ऑफ प्लान हेल्प टू वेरीफाई वेदर द कंडीशन अज्यूम इन प्लान आर होल्डिंग ट्रू। हमारा प्लान सही है या हमारे प्लान में कोई कमी है, उस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑफ प्लान करी जाता है। इफ़ प्लान्स आर नॉट कमिंग ट्रू देन चेंजेस आर मेड इन द प्लान। अगर प्लान में कोई कमी होती है तो यहाँ पे चेंजेस लाना वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का ही फ़ायदा होगा। अगर चेंजेस नहीं लाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे प्लानिंग में ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो सबसे बड़ी बात बताई गई है फॉलो अप। तो हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड पढ़ा था डेवलपिंग प्रीमाइसेस, थर्ड इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, फोर्थ सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, फिफ्थ इम्प्लीमेंट अ प्लान एंड 6 फॉलो अप। ये 6 पॉइंट पे हमने डिस्कस करा। थैंक यू।